आज की वीडियो ऐसे वक्त के बारे में है जब आसमान बारिश बरसाना बंद कर देगा, जमीन प्यासी हो जाएगी और नदियां खुश्क हो जाएंगी। लोग एक एक अनाज के दाने को तरसने लगेंगे, बच्चे भूख के मारे वालिदैन की गोद में रोते होंगे। हर तरफ लोग भूख से बिलक रहे होंगे। तब एक शख्स जाहिर होगा जिसके एक हाथ में जन्नत, दूसरे में जहन्नुम होगी। उसका एक कदम मशरिक में और दूसरा मगरिब तक फैले होगा। उसकी एक आंख बाहर को निकली होगी और वो खुद को इंसानों का मसीहा कहने वाले इस शख्स के माथे पर काफिर लिखा होगा, यानी कि काफिर, जिसको हर अनपढ़ मोमिन भी पढ़ लेगा। ये कोई आम इंसान नहीं होगा, बल्कि ये दज्जाल होगा। ये वो फितना होगा जिसके बारे नबी करीम ने इस फितने से असहाबाए किराम को भी बचने के लिए अल्लाह से दुआ करने की तलकीन की है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले कहाँ से ज़ाहिर होगा, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं, ये तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा फितना है। उसके माथे पर लिखा काफिर मोमिन के लिए उसे पहचानने की सबसे बड़ी निशानी होगा, जो उसके खौफ की गवाही होगी। अहादीस नबवी के मुताबिक ये फितना तब ज़ाहिर होगा जब लोग इसका जिक्र करना भूल जाएंगे, मिंबरों पर भी इसका तज़किरा नहीं किया जाता होगा, नसीहतें ख़त्म हो जाएंगी और दुनिया खामोश हो जाएगी। ज़मीन खुश्क हो जाएगी, आसमान बारिश रोक लेगा, लोग दाने दाने को तरसते होनेंगे। फिर वो छोटा मसीहा सामने आएगा। लोग हैरत से ऐसे देखेंगे। वो लोगों से कहेगा, अगर तुम मुझ पर ईमान लाओ तो मैं बारिश बरसा दूंगा। लोग धोखा खाएंगे। उसके एक हाथ पर जन्नत और दूसरे पर आग होगी। लोग उसकी झूठी जन्नत के पीछे भागेंगे। वो मुर्दों को जिंदा करेगा और कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। लोग खौफजदा होंगे। उसकी एक आंख अंगूर के दाने की तरह बाहर निकली हुई होगी। बाल घुंघरियाले होंगे। रफ्तार बादल जैसी तेज होगी। वो हुक्म देगा तो ज़मीन से खजाने निकलकर उसके पीछे दौड़ेंगे। रोटियों के पहाड़ उसके लिए पास होंगे। उसकी जन्नत असल में आग होगी और आग पानी होगी। पानी के दरिया, नहरें सब धोखा होंगे। लोग उसके गुलाम बन जाएंगे और फरेब में फंस जाएंगे। दज्जाल के 40 दिन कहर के होंगे। पहला दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना, तीसरा दिन 1 हफ्ता के बराबर होगा। बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। मोमिन को इस फितने का एक दिन 1 साल का महसूस होगा। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब एक मोमिन सामने आएगा जो खुलकर दज्जाल को ललकारेगा। दज्जाल उसके 2 टुकड़े कर देगा, लेकिन वो ईमान नहीं हारेगा। अल्लाह उसे दोबारा जिंदा करेगा। अब उसकी गर्दन पीतल की तरह मजबूत हो जाएगी। दज्जाल अब उसको दोबारा मारना चाहेगा, मगर इस बार दज्जाल नाकाम होगा और फिर वो उस मोमिन को अपनी झूठी आग में फेंक दिएगा, मगर वो आग हकीकत में ठंडा पानी होगी। मोमिन की बहादुरी देखकर बहुत से लोगों का ईमान जाग उठेगा। दज्जाल का गुस्सा बढ़ता चला जाएगा और वो सोचेगा अब कोई उसे रोकने वाला नहीं। ज़मीन के खजाने उसके लिए बाहर निकलेंगे। वो कुत्ते की तरह दज्जाल के पीछे दौड़ेंगे। रोटियों के पहाड़ और सोने चांदी के हरे जौहरात, हर किस्म के खजाने उसके पीछे भागेंगे। लोग गुलाम बन जाएंगे। दुनिया में हर तरफ खौफ और हंगामा होगा। दज्जाल की रफ्तार बादल जैसी तेज होगी। उसकी ताकत और जादू इतना बड़ा होगा कि आम इंसान कुछ भी कर न सकेगा। दुनिया में इसी दौरान मुल्क शाम के शहर दमिश्क की एक मस्जिद के मीनार पर आसमान से नूर जाहिर होगा। आसमान की तरफ एक अजीब रोशनी नमूदार होगी। लोग हैरत से देखेंगे, लेकिन इसी वक्त आसमान से नूर नमूदार होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। उनके बालों से पानी ऐसे गिर रहा होगा जैसे मोतियों हो। दज्जाल उन्हें देखकर खौफ से कांपेगा और नमक की तरह पिघलने लग जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाबे लूत पर दज्जाल को पकड़ेंगे। झूठा खुदा एक लम्हे में मिट्टी में मिल जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नूर इतना होगा कि काफिरों की नज़र उस पर नहीं रुक सकेगी। जहां उनकी सांस पहुंचेगी वहां काफिरों का खात्मा होगा। जब दज्जाल को अपनी मौत का यकीन हो जाएगा तो वो हज़रत ईसा से पनाह मांगेगा, मगर हज़रत ईसा अपना नेज़ा उसकी छाती में उतारेंगे। दज्जाल का नापाक खून सबके सामने होगा। दज्जाल के मरने के बाद दुनिया में अमन और खुशहाली का नया दौर आएगा। शेर और बकरी एक साथ सुकून से रहेंगे। दुनिया से दुख और बीमारी खत्म हो जाएंगी। ज़मीन और आसमान अल्लाह की हम्द से गूंजेंगे। हक की फतह हमेशा के लिए कायम रहेगी। लोग आज़ाद सांस लेंगे और मोमिन अपने ईमान के साथ जिंदा रहेंगे।